गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, मेनी मेनी थैंक यू। तो आज आप लोग का क्लास जो है से मैथ का क्लास कराने जा रहे हैं और बहुत ऐसा चीज़ है। क्लास 4 का मैथ है आपका माइंड पावर। क्या है? माइंड पावर। हाँ, ये बुक का आपका नाम है माइंड पावर, दिमाग की शक्ति। कहाँ पता चलता है? तो मैथ में ही पता चलता है। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है रिव्यू है। क्या है? रिव्यू या पुनरावृत्ति उसे बोल सकते हैं। आप इसको चेक करना है, एक एक एग्जाम्पल देते जाते हैं, आप लोग बताते जाएंगे और इसमें बचे हुए प्रश्न जो होंगे आप लोग घर से इसका HW बना करके लाएंगे। तो पहला में लिखा हुआ है प्रश्न आपका, ये कहता है राइट इन वर्ड्स। क्या कहता है? राइट इन 7 to 8 है। तो इसको क्या आप कैसे लिखेंगे? 700 28। तो इस तरह से जितने भी आपको इधर डिजिट दिए हुए रहेंगे, संख्या दी हुई रहेगी, तो क्या उसे आप लोग राइट इन वर्ड्स में लिख लेंगे? चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट इन फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 2 की क्या लिखा हुआ है? राइट इन फिगर्स। पहला में क्या दिया हुआ है? 4019। 4019। तो इसे आपको फिगर में लिखना है, यानी अंक में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? ये हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से जितने भी फिगर में लिखना है आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट जो है तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह को भरना है। 2-3 तरह से क्वेश्चन इसमें है, मतलब एक क्वेश्चन इसमें दे दिया और इसको भरना है, और एक दे दिया इसको है। यानी निश्चित रूप से इसको क्या करना है, आपको इस जैसा बना के डालना है और इसको में जो है से आपका ये जो फिगर जैसा देना था इसको आंसर भरना है। भरा जाएगा? और लिखा हुआ है आपका आगे इसी में आपका प्लेस वैल्यू दिए हुए हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन कितना में दिए हुए हैं? 1624 इज, और खाली जगह दिए हुए हैं। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? स्थानीय मान। आप लोग को पता है प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू इसमें निकालना है 6 का। तो आप क्या करेंगे? ऐसे करेंगे 6 इंटू इकाई दहाई कितना हो जाएगा? 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा प्लेस वैल्यू। अगर इसमें एक चीज़ दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक फेस वैल्यू है। द फेस वैल्यू
द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 1340, क्या लिखे हुए हैं 1340 इज, और यहाँ पे डॉट डॉट है। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो इसका फेस वैल्यू आप लोग बता सकते हैं? 1340 में 3 का फेस वैल्यू कोई आप लोग बता सकते हैं? एनीबॉडी? नहीं, आप बताइए क्या होगा? 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, राइट। क्या नाम हुआ? चलिए इसके लिए आप लोग ताली लगाए, बिग क्लैप फॉर हिम, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा एक हम बता रहे हैं, 3 का आंसर 3 क्यों होगा? फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा होता है। अगर ये चेहरा को हम अभी यहाँ रखे हुए हैं, हम इसके आपके सामने हैं, तो आप कुणाल सर बोल रहे हैं, रोड पे चले जाएंगे तो दूसरे सर हो जाएंगे क्या? कुणाल सर ही रहेंगे ना। मतलब चेहरा नहीं बदलता है, चेहरा नहीं बदलता है, लेकिन स्थान बदल जाता है। अभी हम यहाँ आप लोग के क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो ये स्थान आपका वर्ग कक्ष है, क्लासरूम है। अगर मैं रोड पे जाके पढ़ाने लगूँ तो वहाँ का मोमेंट कुछ अलग हो जाएगा, है ना। वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कमेंट्री कर सकते हैं। कोई आदमी जो है साइकिल से जाते रहेगा, आप उसके ऊपर बोलना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे स्थान बदल जाता है। उसका नाम होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू। जैसे इसमें हम लोग प्लेस वैल्यू 1624 में 6 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा के जगह पे था, तो 600 हो गया। यही अगर हम लोग 1264 कर देते, 1264, और कहता कि 6 का प्लेस वैल्यू बताएं, तो यहाँ पर था तो उसका कीमत था 600, और यहाँ पे जैसे ही आ गया तो ये कितना में बदल गया? 6 × 10 यानी 60 हो गया। तो स्थान में बदलते रहता है। जैसे अगर हम लोग 1 लिखे हैं, 1 के पहले 0 अगर लगा दिए तो क्या लगता है? इससे कोई फर्क पड़ा? नहीं। लेकिन जैसे ही 1 है और 0 के इस साइड लगा दिए तो क्या हो गया? 10 हो गया। इसका 0 का वैल्यू बदल गया। इसका बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? और प्लेस वैल्यू का हिंदी होता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान आपको कैसे निकलना रहता है? तो इकाई दहाई सैकड़ा जिस स्थान पे रहे उससे आपको दहाना है, और उस तरह से उस स्थान को आप लोग को लिख करके बताना है। इसी तरह से आपका अब एक क्वेश्चन है लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट। इसको मिटा दें, इधर दिखाई दे रहा है? इधर? हाँ, तो ठीक है। देखिए अभी इसके बाद का जो क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर, LARGEST, लार्जेस्ट नंबर। तो पूछा जाएगा कि 1 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? बताइए। ठीक है, 1 9 होगा। अगर कोई पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 99 हो जाएगा, यानी 2 को 9 हो जाएगा। अगर कोई पूछे या आपके बुक में दिया हुआ रहे कि 3 अंकों की सबसे लार्जेस्ट नंबर बताएं, बड़ी संख्या बताएं, तो क्या हो जाएगा? हाँ, 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। उसी तरह से 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 9999, 9900, या यूँ आप बोल सकते हैं कि 4 को 9 हो जाएगा। ठीक है। जब अगर आपको जल्दी में दहाने नहीं आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं 5 में क्या हो जाएगा? 5 को 9 हो जाएगा। आप इसे दहा करके भी बोल सकते हैं 99,999। 6 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? और 7 अंकों की 7 को 9 हो जाएगा। उसी तरह से 8 अंकों की 8
और 9 अंकों की 9 गुण 9। बहुत बढ़िया बात। ये आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। जब बड़ी संख्या पूछे तो हम लोग ऐसे अंक से पहले पहचानते हैं। एक और मैं क्लास लिया था मैथ के, उसमें बताया था कि 1 से लेकर के 9 तक के आपको अंक होता है, एक उसमें 0 भी लगा हुआ है ना। तब 1 अंकों की बड़ी संख्या 1 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 9। याद रहेगा आप लोग को? चलिए, इसको भूलिएगा नहीं। अब इसमें आता है स्मॉलेस्ट नंबर सीखने के लिए। क्या आता है? तो इसे मिटा दें। अब आएगा आपको स्मॉलेस्ट नंबर। क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। इसका मतलब क्या होगा? सबसे छोटी संख्या निकालना है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1 होगा। बहुत बढ़िया। पुनः इसके लिए ताली आप लोग लगाइए। थैंक यू। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर अब क्या करना है? 0 बैठाते जाना है। क्या करना है? 0 बैठाते जाना है, यानी 10 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये आपका रहा स्मॉलेस्ट नंबर। क्या रहा? आपको मैं पूरा के पूरा बना दिया हूं। आपको क्या करना है? घर पे जा कर के जितना भी मैं बता रहा हूं आपको पुनः ये अपने बुक का पहले राइट इन वर्ड्स शब्द में लिखना है, दूसरा जो है राइट इन फिगर्स अंक में लिखना है, और फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह को भरना है। उसके बाद मैं बताया हूँ लार्जेस्ट नंबर बड़ी संख्या, और उसके बाद क्या बताया हूँ? स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए। अब आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। लार्जेस्ट नंबर पहला देखिए क्या क्या बनाना है घर से। HW नोट करते जाएं। फिर पहला राइट इन वर्ड क्या था? राइट इन वर्ड्स। दूसरा था राइट इन फिगर्स। तीसरा था फिल इन द ब्लैंक्स। चौथा था प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। पांचवा था फेस वैल्यू अंकित मान। छठा था लार्जेस्ट नंबर। सातवां स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। अब आठवां देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में उतार लिए, जल्दी से उतारिए क्योंकि लिखने का जगह नहीं है। अब 8वां में आपको करना क्या है?
चलिए असेंडिंग ऑर्डर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कोई आप लोग बता सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर का मतलब? बताइए। बढ़ते क्रम। बहुत सारे अंक और संख्या लिखा हुआ रहता है और जो सबसे पहले छोटा रहता है उसको लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा लिखते जाना है। तो वो आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद जो है से आपको डिसेंडिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का हिंदी क्या हो गया? घटते क्रम हो गया। यानी जो भी आपको अंक या संख्या दिए हुए रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है? पहले बड़ा को लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लिखते चले जाना है। वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। कौन ऑर्डर हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। आप लोग टोटल मीनिंग भी याद करते जाएंगे, ठीक है ना? जैसे मैं असेंडिंग का हिंदी क्या बताया? बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग का हिंदी घटते क्रम। तो याद रखिएगा आप लोग। एक और है क्वेश्चन नंबर 10 में फिल करना है। क्या करना है? फिल। ए और ए, इसका नाम आप लोग बता सकते हैं? बोलो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ। बड़ी कोष्ठक। नहीं, ये कोष्टक नहीं है। आगे बोलिए। देखिए स्पेसेज है, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड। आपको खाली जगह में इस चीज़ को ग्रेटर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर एंड इक्वल, है ना? इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। और ग्रेट का मतलब क्या होगा? बड़ा होगा। और स्मॉल का मतलब छोटा होगा। जैसे अगर हम लोग इस तरह से ऐसा करते हैं, इसको पहले मिटा करके स्मॉलेस्ट तक हो गया है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, उसके बाद जो है से इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दें। अभी नहीं मिटाया? चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। जिसका छूट गया होगा आप लोग क्या करेंगे? एक दूसरे से हेल्प ले लेंगे देख करके, ठीक है ना? उतार लीजिएगा। चलिए देखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग जल्दी से देखना है आप लोग को। एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाते रहेंगे। देखिए असेंडिंग में क्या है, दिए हुए है आपको 18 है, 55 है, 20 है, 38 है और 80 है। और इसमें हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 का है असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है? असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन लिखाएगा बताइए इसका? 80। सबसे छोटा कौन है? 80। उसके बाद क्या है? 20। आप ऐसे ऐसे भी देते जा सकते हैं। उसके बाद 38, उसके बाद 55, उसके बाद 80। ये आपका आंसर हो जाता है। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, या डायरेक्ट आप यूं भी दे सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है आप लोग को तो बताइए। नहीं सर। चलिए
आगे बढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या चीज में बढ़ते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 अंक में ही था, 3 अंक, 4 अंक में भी, 5 अंक में भी, बड़ी बड़ी संख्याएं में भी हो सकती है। आपको पहचानना है और उसको बनाना है। अब जैसे डिसेंडिंग में देख लीजिए कि इसमें बड़ा बड़ा दिए हुए हैं, और एक है, इतना है, और इसे हमको क्या बनाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या बताए थे कि सबसे पहले बड़ा को चूज करिए। इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? तो ये लगता है कि है ना। इसका सोल्व कैसे करिएगा? सोल्व लिखेंगे, सबसे बड़ा ये है 7721। उसके बाद जो है से आपका ये है 7217। उसके बाद कौन है? शायद ये है 6821। और सबसे लास्ट में क्या है? 6318। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स में है या स्पेस प्रोवाइडेड में है। क्या है? इसमें संख्या दिए हुए हैं, एक तरफ 5 है और बीच में खाली है और इधर जो है से 8 है। तो अब बताइए कि ये फिगर लिखाएगा या ये फिगर लिखाएगा? सेकंड वाले, है ना। यानी जिधर मुंह खुला है उधर ग्रेट होता है, बड़ा होता है, और जिधर मुंह सटा हुआ रहता है वो स्मॉल होता है। यानी निश्चित रूप से ये 8 बड़ा है। अगर हम लोग इधर दे दें 10 और यहाँ पे खाली जगह दे दें और इधर दे दें 3, तो जस्ट क्या हो जाएगा? ये वाला सिंबल आपका ऐसे आ जाएगा। यानी 10 जो है से ग्रेट हो गया, ग्रेटर है किससे? 3 से। यानी 3 छोटा है। उदाहरण के यहाँ जिसके मुंह खुला है वो बड़ा होता है, जिधर से मुंह बंद रहता है उसमें छोटे का निशानी होता है। अब आता है इक्वल। अब इधर दे दिए हैं हम 15 और खाली जगह है, और इधर भी दे दिया है 15, मतलब दोनों तरफ क्या है? बराबर है, तो इक्वल है। तो इक्वल का चिन्ह दे देंगे। तो इसमें किसी का अगर डाउट है तो बताइए आगे, या इसमें अगर बहुत सारा प्रश्न होगा तो आप लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए, थैंक यू। अब आगे आपको इसमें ऐड पढ़ना है, सबट्रैक्ट पढ़ना है, तो ये सब सिंपल है। आप आगे बढ़ेंगे